नाज़िर, सआदत हसन मंटो का सियासत पर एक कौल है कि ये लोग जो अपने घरों का निज़ाम दुरुस्त नहीं कर सकते, ये लोग जिनका करैक्टर बेहद पस्त होता है, सियासत के मैदान में अपने वतन का निज़ाम ठीक करने और लोगों को इखलाकियात का सबक देने के लिए निकलते हैं, किस कदर मजे का खेज चीज है। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। पाकिस्तान की सियासत को इस कदर गंदा कर दिया गया है कि कोई अच्छे मकसद के लिए भी सियासत में आए तो इसे भी गंदा ही कर दिया जाता है। इसकी मिसाल इमरान खान की ही ले लीजिए, जो अवाम को मोरूसी सियासत से निकालने के लिए बरसर इक़्तिदार आए और रुसवा करके हुकूमत से निकाले गए और फिर सियासत से ही निकालने का बंदोबस्त कर दिया गया। लेकिन अब जो बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आया है वो पीडीएम के होस्ट उड़ाने वाला है। इतलात आई है कि अटक जेल में कैद इमरान खान को बड़ों की जानब से एक ऐसा पैगाम मौसूल हुआ जो पाकिस्तानी सियासत की काया ही पलटने वाला है। वो पैगाम क्या है, इसमें इमरान खान का क्या फायदा है, इसी वीडियो में आगे चल के इसका जवाब दिया जाएगा। साथ ही ये सवालात भी ज़ेर बहस रखेंगे कि क्या पीटीआई के बाद अब पीडीएम के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू होने वाला है। छोटे मियां लंदन की राह लेने पर क्यों मजबूर हो गए, बड़ी खबरों ने तहलका मचा दिया। नाज़रीन, जब ना तजुर्बाकार चोर चोरी करता है तो इसे हमेशा यही डर सताए रखता है कि बस अभी इसकी चोरी पकड़ी गई, और उसी डर और घबराहट में वो ऐसे फैसला लेने लगते हैं जिसको देखकर ना चाहते हुए भी सबको इस पर शक होने लगता है। यही हाल अब छोटे मियाँ का भी है, जिन्होंने बड़े मियाँ के मशवरे पर अमल करते 1.5 साल हुकूमत तो कर ली और चोरियां भी खूब की, लेकिन अब जब वो हुकूमत को अलविदा कह बैठे हैं तो चोरी पकड़े जाने के डर से वो बड़े भैया के कदमों पर कदम रखने लगे हैं। इतलात बड़ी मजे का खेज और दिलचस्प है। खबर आई है कि हुकूमत के खत्म होते ही अब छोटे मियाँ ने भी खानदान समेत लंदन में गोशा नशीनी इख्तियार करने का फैसला कर लिया है। लेकिन यहाँ गौर तलब सवाल ये है कि शहबाज शरीफ किस चोरी के डर से लंदन की हवाओं में उड़ने वाले हैं। अटक जेल में इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट की जानब से क्या ऑफर्स होने लगी है? क्या इमरान खान जेल से निकलने के लिए किसी पेशकश को कबूल करेंगे? शहबाज शरीफ क्यों और किस मकसद के लिए मरियम नवाज समेत लंदन रवाना हो रहे हैं? सनसनीखेज खबरों से भरपूर इस वीडियो में यह भी डिस्कस करेंगे कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म का बड़ा खड़ाक शेख रशीद ने भी चुप का रोजा तोड़ दिया, बड़ा बयान दाग दिया। इमरान खान को अटक जेल में मिलने वाली ऑफर से मुतल्लिक सहाफियों ने भी बड़ा दावा कर दिया। नाज़रीन, शहबाज शरीफ ने जब इक़्तिदार संभाला तब से ना नून लीग को कोई सियासी कामयाबी नसीब हुई ना पीडीएम को। अब जब इनकी हुकूमत खत्म हो गई है तो इनकी मुश्किलात में भी इजाफा होने लगा। एस्टेब्लिशमेंट की जानब से इमरान खान को क्या ऑफर्स की जा रही हैं, इसका जवाब देने से पहले हम आपको बताते चले कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अहलिया की तबीयत नासाज होने पर नुसरत शहबाज को इलाज के लिए लंदन लेकर जाने का इम्कान जाहिर कर दिया गया। AR1 न्यूज ने शरीफ खानदान के ज़ायक का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया कि इन दिनों शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज की तबीयत नासाज है, जिसके बायस शहबाज शरीफ आइंदा चंद रोज में अपनी अहलिया को इलाज की गर्ज से लंदन लेकर जाएंगे। खानदानी इजराइल से यह भी मालूम हुआ है कि नुसरत शहबाज का गुज़श्ता 6 रोज से इत्तेफाक अस्पताल मॉडल टाउन में इलाज जारी है, तब मजीद इलाज लंदन में होगा। इस सिलसिले में शहबाज शरीफ अपनी अहलिया के इलाज के लिए आइंदा चंद रोज में लंदन रवाना होंगे। बताया जाता है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के लंदन में नवाज शरीफ से भी आइंदा चंद रोज में मुलाकात तय है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में मियां नवाज शरीफ के वतन वापसी के मुजव्वज़ा प्लान पर भी बात होगी, जबकि मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर मरियम नवाज और इसहाक डार समेत मुतादिद लीगी रहनुमाओं को भी आइंदा चंद रोज में लंदन जाने का इम्कान है। लंदन में पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात में आइंदा इलेक्शन पंजाब में टिकटों की तकसीम और मुमकिना सीट एडजस्टमेंट पर भी बातचीत करेंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ भी 1.5 माह से जायद अरसा बाहर रहने के बाद वापस लंदन पहुंच गए। नवाज शरीफ ने मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब में 1.5 माह से जायद अरसा गुजारा और 3 यूरोपीय मुल्कों का भी दौरा किया। उधर मरियम नवाज ने आइंदा इंतखाबात की तैयारियों में पार्टी स्लोगन वाली अशिया इस्तेमाल करने की हिदायत जारी कर दी। इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पार्टी के स्लोगन्स वाली अशिया नुमाइश के लिए पेश की गई। इस मौका पर सीनियर नायब सदर ने इन अशिया का मुआयना किया और पार्टी परचम, नवाज शरीफ की तस्वीर और पार्टी नारों वाली अशिया को खूब पसंद किया। मजीद पता चला है कि मरियम नवाज की तरफ से आइंदा इंतखाबात की तैयारियों में पार्टी स्लोगन वाली अशिया इस्तेमाल करने की हिदायत जारी की गई हैं, जिनमें जदीद कॉफी कप, नोटबुक्स, बैजेस और पोस्टर्स शामिल हैं।
जबकि तमाम अशिया पर मुस्लिम लीग नून का झंडा, इंतखाबी निशान, शेर और मुख्तलिफ नारे दर्ज हैं। नाज़रीन, इत्तलात बड़ी धमाका खेज है। कुछ ऐसे सहाफ़ी जो PDM के भी बहुत करीब है और इस्टेब्लिशमेंट के भी, इन्होंने इमरान खान से मुतालिक एक बहुत ही बड़ा दावा किया है कि इनका कहना है कि इमरान खान को अटक जेल में ये पैगामात पहुंचाए जा रहे हैं कि अमेरिका को आप किसी भी सूरत में कबूल नहीं, और अब आपका सियासत में कोई मुस्तकबिल है, इसलिए आप पार्टी शाह महमूद कुरैशी के हैंड ओवर कर दें, खुद मुल्क से बाहर चले जाएं। अगर आप हमारी ये ऑफर्स मानते हैं तो आपको जेल से रिहाई मिल सकती है। इस सब के जवाब में इमरान खान का कहना था कि आइंदा अगर इस मकसद के लिए मुझसे मिलने आना है तो फिर दोबारा कभी मत आइएगा, क्योंकि ना मुझे कोई डील करनी है और ना मुझे कोई ऑफर कबूल है। दूसरी जानब ये इतलात भी है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में आम इंतखाबात जल्द अज जल्द करवाने का मुतालबा कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने कहा कि माजी के वाक़यात से सबक हासिल करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। 2018 का इलेक्शन चोरी होने पर नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया। इस वक्त हमारा मुतालबा है कि मुल्क में जल्द से जल्द आम इंतखाबात करवाए जाए। शहबाज शरीफ ने कहा कि जब हम आए मुल्क में खलफशार था, मुआशी, सिफारती, सियासी सूरत खराब थी। मसाइल हल करने के लिए जान तोड़ कोशिश की 16 माह में मिलकर मसाइल हल करें। दूसरी जानब साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि महज बातों से खारजी, दाखिली, लसानी, इक़्तिसादी, समाजी और सियासी इस्तेहकाम नहीं आता। अवाम महंगाई से मर गए, अवाम का नाम ही रियासत है। अवाम पुरसकून और खुशहाल होंगे तो रियासत पुरसकून और खुशहाल होगी। अपने एक बयान में साबिक वज़ीर दाखिला ने कहा कि गुज़श्ता रात पुलिस ने लाल हवेली और मेरे भाई बहनों को घर रेड किया। हालांकि 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करने वालों में हम भी शामिल हैं। हम असली नस्ली हैं, पाकिस्तान और सलाम के साथ खड़े हैं। दोस्ती और दुश्मनी कब्र की दीवार तक निभाएंगे। मुझ पर 3 खुदकुश हमले हुए। अब कोई दहशतगर्दी का वाक़या हुआ तो जिम्मेदार मौजूदा हुक्मरान होंगे। इन्होंने कहा कि पुलिस घर से कीमती सामान, ड्राइवर और मुलाजमिन को साथ ले गई। पुलिस लाल हवेली से कैमरे, लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन भी ले गई। लाल हवेली के बाहर से तमाम बैरियर्स हटा दिए गए जो सिक्योरिटी वजूहात पर लगाए गए थे। पुलिस लाउड स्पीकर, आतिशबाजी का सामान स्टेज उठा कर ले गए। हालांकि यौम आज़ादी पर लाल हवेली में 50 साल से तकारीब हो रही हैं, हम आतिशबाजी कहाँ करें। मुझे कोई डील करनी है और ना मुझे कोई ऑफर कबूल है। दूसरी जानब ये इतलात भी है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में आम इंतखाबात जल्द अज जल्द करवाने का मुतालबा कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने कहा कि माजी के वाक़यात से सबक हासिल करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। 2018 का इलेक्शन चोरी होने पर नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया। इस वक्त हमारा मुतालबा है कि मुल्क में जल्द से जल्द आम इंतखाबात करवाए जाए। शहबाज शरीफ ने कहा कि जब हम आए मुल्क में खलफशार था, मुआशी, सिफारती, सियासी सूरत खराब थी। मसाइल हल करने के लिए जान तोड़ कोशिश की 16 माह में मिलकर मसाइल हल करें। दूसरी जानब साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि महज बातों से खारजी, दाखिली, लसानी, इक़्तिसादी, समाजी और सियासी इस्तेहकाम नहीं आता। अवाम महंगाई से मर गए, अवाम का नाम ही रियासत है। अवाम पुरसकून और खुशहाल होंगे तो रियासत पुरसकून और खुशहाल होगी। अपने एक बयान में साबिक वज़ीर दाखिला ने कहा कि गुज़श्ता रात पुलिस ने लाल हवेली और मेरे भाई बहनों को घर रेड किया। हालांकि 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करने वालों में हम भी शामिल हैं। हम असली नस्ली हैं, पाकिस्तान और सलाम के साथ खड़े हैं। दोस्ती और दुश्मनी कब्र की दीवार तक निभाएंगे। मुझ पर 3 खुदकुश हमले हुए। अब कोई दहशतगर्दी का वाक़या हुआ तो जिम्मेदार मौजूदा हुक्मरान होंगे। इन्होंने कहा कि पुलिस घर से कीमती सामान, ड्राइवर और मुलाजमिन को साथ ले गई। पुलिस लाल हवेली से कैमरे, लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन भी ले गई। लाल हवेली के बाहर से तमाम बैरियर्स हटा दिए गए जो सिक्योरिटी वजूहात पर लगाए गए थे। पुलिस लाउड स्पीकर, आतिशबाजी का सामान स्टेज उठा कर ले गए। हालांकि यौम आज़ादी पर लाल हवेली में 50 साल से तकारीब हो रही हैं, हम आतिशबाजी कहाँ करें।